नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। कुल अब तक 15 प्रैक्टिस सेट ये हो चुके हैं। इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट और 5 मॉडल पेपर भी अपलोड हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइट दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालू खाने वाले टैडपोल की खोज कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है पश्चिमी घाट पे हुआ था, जो बालू खाते हैं टैडपोल। क्वेश्चन नंबर 3, आयरन फिस्ट नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राजस्थान में किया गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रदेश सरकार ने हाल में ही 46 व्यक्तियों को एस भारती पुरस्कार दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है 46 व्यक्तियों को एस भारती पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यापन क्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ा सकता है? तो तनाव और ऊब को नहीं बढ़ा सकता है दृष्टि जो मॉडल अध्यापन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता जो अनुसंधान विधि है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माध्यमिका को कहा जा सकता है? तो 7 का सी पहले 2 यानी कि 5वां शतांक, फिर उसके बाद दूसरा चतुर्थ और फिर चौथा 5वां दशांक। तो मध्यंका को कहा जा सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का लक्ष्य है? तो जो इसका लक्ष्य रखा गया है उपर्युक्त में सभी हैं, जैसे भारत में ऐसी विभूतियों को तैयार करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्य आदि क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिनिधित्व कर सके। फिर बी है, लोकतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा करना तथा व्यक्ति एवं समाज में सामंजस्य स्थापित करना। प्राचीन मर्यादाओं का सम्मान करते हुए नवीन मान्यताओं, विचारधाराओं एवं बौद्धिक अग्रदूतों को तैयार करना। यानी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि उच्च शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए तो इस संदर्भ में आपकी संस्तुति क्या होगी? तो यहाँ जो संस्तुति होगी उसके अनुसार राइट ऑप्शन 9 का हो जाएगा सी, यह केवल इस सीमा तक हो जिससे मानवीय मूल्यों को पोषित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 लागू की गई? तो ये लागू किया है 31 मई 2012 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेलीफोन क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो 11 का राइट ऑप्शन बी है सैम पित्रोदा। ये टेलीफोन क्रांति के जनक माने जाते हैं, सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का प्रारंभ किया गया था? 2011 में किया गया था। 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के जैव विविधता के 25 तप्त स्थलों में भारत में स्थित 2 हैं। तो ये 2 स्थलों के नाम हैं आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। और देखिए ऑप्शन में कन्फ्यूजन के लिए हैं, देखिए पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय देगा तो ये गलत है, सही होगा पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 का मिलान करना है व्यक्तित्व, सूची 2 से केस में करना है। तो यहाँ पर जो 15 का मिलान होगा इसमें पूछा गया है अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां का जो ककोरी केस से है मिलान में। फिर प्रफुल्ल चाकी का 1908 के मुजफ्फरनगर में बम कांड में है। और सुखदेव जी का है लाहौर षड्यंत्र केस, जबकि गणेश घोष जी का है चिटमांग आर्मरी केस। तो राइट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से सी हो जाएगा 2 4 1 3।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो अवधारणा है दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 17 का फिर से मिलान करना है, यहाँ जो कूट दिए गए हैं 17 का, तो इसमें है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किस पे आ जाएगा? आपका होल्ट मैकेंजी। फिर है रैयत बंदोबस्त, ये आ जाएगा जी विंगेट। और महलवाड़ी बंदोबस्त ये चला जाएगा आपका थॉमस ला पे। जबकि बम्बई सर्वेक्षण व्यवस्था आपका अलेक्जेंडर रीड। एक बार फिर से देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त वी विंगेट, ये क्या नाम है दूसरा बी का, जी विंगेट। और महलवाड़ी बंदोबस्त थॉमस ला। और बम्बई आपका चला जाएगा अलेक्जेंडर रीड। यानी 4 3 2 1 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में रखें। तो इसको जब रखेंगे कालानुक्रमिक, पहले आत्मी सभा, फिर ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर पूना सार्वजनिक सभा, तबार समाज। सबसे पहले आत्मी सभा, फिर ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर पूना सार्वजनिक सभा, और तब अंत में आएगा आर्य समाज। यही है राइट ऑप्शन, जो कि आपको क्रम से लगाना था। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 शिवालिक साइल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये उदाहरण है गिरिपद स्थिति का, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावितों को बचाने के लिए 19 जून 2013 को सेना ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो यहाँ पे ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। ऑपरेशन सूर्या होप 2013। क्योंकि कुछ क्वेश्चन पुराने करंट अफेयर से ज्वाइन कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो और 21वें नंबर का क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो 21 का भी सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। किसके बीच में? नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 22 अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये 22 का ए, यानी मालवा का पठार स्थित है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के बीच। जबकि नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन पठार है? मालवा का पठार है, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 23 है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम वर्ष 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 23 का जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, यानी टी ऑप्शन। सर्वप्रथम 1895 में जो संविधान सभा की मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो 301 का, यानी ऑप्शन यहाँ पे 24 का बी, 300 का के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे आंसर गलत उल्लेख कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद के अंतर रखा गया है। तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है, 300 का की। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? क्वेश्चन नंबर 25 का दी है संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसी कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। 24 का जो राइट ऑप्शन बनेगा 26 का जो राइट ऑप्शन बनेगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है? 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री, और इसी को बोलते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री से बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
यानी PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? तो ये 28 का ए मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को ही मुख्य रूप से उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में योजना अवकाश की अवधि कब थी? तो राइट ऑप्शन 29 का बी 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक थी योजना अवकाश, 66 से 69 3 साल। क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति से भारत का कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो इसमें जो पश्चिमी जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। कुल 30 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के ये सॉल्व हुए। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।